दोस्तों, अगर आप भी अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित गिल या फिर यशस्वी नहीं, इस बार तो अक्षर पटेल ने गेंदबाजी नहीं बल्कि विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका की उन्होंने हालत बिगाड़ कर रख दी। तो आखिर कैसे चौके छक्कों की आंधी लाते हुए अक्षर पटेल श्रीलंका के लिए बन गए यमराज, अपनी तूफानी शतकीय पारी के दम पर कैसे उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, कितने रन बना डाले उन्होंने, कितने चौके छक्के बरसाए अपनी खौफनाक पारी के दौरान, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, अश्विन और अक्षर में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज जीतकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका एक नए जोश के साथ मैदान में उतरी थी। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे। इंग्लिश गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के लिए रणनीति बनाकर आए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज नहीं बल्कि इस बार तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले अक्षर पटेल श्रीलंका के खिलाफ सबसे पहले टेस्ट में उतरते ही कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगेगी। जी हाँ, आर प्रेमदासा के मैदान पर आते ही अक्षर ने बल्ले से तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां एक बार फिर उड़ाकर रख दी और इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवा दिया। आपको बता दें, अक्षर पटेल को एक्सपेरिमेंट के तौर पर सबसे पहले बल्लेबाजी का मौका टीम इंडिया ने दिया और ये दिन भारतीय इतिहास और अक्षर पटेल के करियर का सबसे सुनहरा दिन साबित हुआ है। अक्षर ने अपने चिर परिचित अंदाज में वो किया जिसे श्रीलंकाई टीम कभी नहीं भुला पाएगी। उन्होंने आते ही कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। गेंद लेकर आए थे लहरू कुमारा, उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अक्षर के सर पर तो खून सवार था। उनका स्वागत ही अक्षर ने मिड डाउन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया था। तो फिर इस ओवर में उन्होंने कुमारा के पर कच्चे उड़ाते हुए एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो लंकाई खेमे से लेकर हजारों दर्शक भी दंग रह गए थे। उन्होंने टेस्ट को वनडे मैच नहीं बल्कि T20 में पलट कर रख दिया था और अपने दिए गए रोल को बखूबी निभा रहे थे। इसी के साथ अक्षर ने अपनी खतरनाक फॉर्म जारी रखते हुए केवल 38 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और एक बार फिर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आज तो गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। स्पिन के जादूगर कमिंडो मेंडिस के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा की हालत बद से बदतर हो गई थी। वो सोच रहे थे कि कैसे इस खिलाड़ी को आतंक को रोका जाए, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, लगातार इंटरनेशनल में अपनी घातक गेंदबाजी से लगातार जलवा बिखेरने वाले अक्षर रॉकेट की रफ्तार से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लहरू कुमार का सुन रचित था, यहां तक कि कमिंडो मेंडिस और एंजेलो मैथ्यूज तक श्रीलंका के सभी गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा ये हुआ कि वो पलक झपकते 95 के स्कोर पर पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था। वो इतिहास लिखने के बेहद करीब थे। हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था और उन्होंने भी अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। हालांकि तभी उन्हें आउट करने का एक मौका श्रीलंका के पास आया था। अक्षर ने गलती कर दी। गेंद काफी देर तक हवा में थी। ऐसा लगा कि ये बल्लेबाज एक बार फिर अपने माइलस्टोन से दूर रह जाएगा, लेकिन किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। उनका वो कैच छूट गया और पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। तब जाकर उनकी जान में जान आई और लंका के जले पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने अगली गेंद पर शानदार अंदाज में स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर एक तूफानी शतक पूरा कर छक्का जड़ा इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया और 64 रन बनाए। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 5 घातक छक्कों तो वहीं 8 खतरनाक चौकों से सजाया था। तो वहीं अभी भी बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे कि आखिर उन्होंने किया कैसे, जहां प्रैक्टिस में ही उन्होंने लंकाई टीम की नाक में दम कर दी और दिखा दिया कि क्यों वो रविंद्र जडेजा के बाद सबसे टैलेंटेड ऑलराउंडर है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में कौन सबसे खतरनाक ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।